नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी को गरीबों की आवाज क्यों कहा जाता है? बहुजन समाज पार्टी को इस देश की आवाज क्यों कहा जाता है? इसका जीता जागता सबूत आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी इस समय बिहार में जो नवंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारियों में जुटी हुई है और इसके बाद यूपी 2027 के जो चुनाव होने हैं उन चुनावों की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर धीरे धीरे अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। यहां तक कि जो नेशनल लेवल के लीडरशिप है वो खुद जाकर बूथ स्तर की कमेटियां तैयार करने में जुटी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी क्यों 2007 का दोहराव बताने में लगी हुई है। इसके साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं जिनमें दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस स्तर की, जमीनी स्तर की जो गतिविधियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी लगातार इस देश में चलाए हुए है। अभी आपको इस स्टोरी में राजस्थान की एक बात बताएंगे जहां पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव जाकर और इससे भी आगे जहां पर गांव के लोग काम कर रहे हैं उनके कार्यस्थल पर जाकर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बताने में जुटे हुए हैं। आप ये फोटो देखिए, ये फोटो है राजस्थान के अलवर जिले का और अलवर जिले में जो रामगढ़ विधानसभा आती है वहां का ये फोटो है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष और रामगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो उनकी टीम है वो टीम एक गांव में पहुंची है जहां पर उस गांव के जो नरेगा श्रमिक हैं वो लोग काम कर रहे हैं। उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको किस तरह से इस तपती धूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ना वहां पर प्राथमिक उपचार की सुविधा है, ना वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था है, ना वहां पर आराम करने के लिए छांव की व्यवस्था है। ये सारी जो कमियां हैं लोग वहां पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को बता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी उनकी जो एक एक समस्याएं हैं उनको नोट डाउन करके आगे पहुंचाने का काम करने वाले हैं। ये आश्वासन बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने इन नरेगा श्रमिकों को दिया है। आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी वहां पर अपने बैनर और जो बसपा की पहचान है वो पटका भी लेकर वहां पर पहुंचे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाई आपके लिए इस देश में अगर कोई संघर्ष कर रहा है, अगर इस गरीबों की आवाज को कोई सुनने का काम कर रहा है तो ये नीले कलर में आप जो बैनर देख रहे हैं इसमें जो नाम लिखा हुआ है बहुजन समाज पार्टी कर रही है और हम आपके बीच अगर खड़े हुए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं जो आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपके लिए इस तपती धूप में पहुंचे हैं ताकि हम भी महसूस कर पाए कि ये जो धूप का असर इस समय चल रहा है कितना घातक होता है। और इस समय लू का जो समय चल रहा है तो आप देख सकते हैं कितनी विकट परिस्थितियों में बहुजन समाज के लोग काम करने को मजबूर है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो नरेगा में काम कर रहे हैं इनको समय पर जिस विकराल परिस्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं उसका पैसा भी, उसका मेहनताना भी इनको समय पर नहीं मिल पाता है। आप एक बार बहुजन समाज पार्टी के एक पदाधिकारी का छोटा सा जो स्पीच है वो साथियों सुनिए, वो किस तरह से बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी के मिशन को इन लोगों को उनकी ही भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बनेंगे हम, ये जो भाजपा और कांग्रेस जो हमें शोषण करती आई है इन लोगों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम इस तरह ही मजदूरी करते रहेंगे। और जो जो बाबा साहब ने आपको एक अधिकार दिया था, जो 16 घंटे काम करते थे, जो आपको 8 घंटे का काम बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, बाबा साहब की वजह से आपको 8 घंटे का काम कर दिया है। और जो आप 150-200 रुपये की जो आप मजदूरी कर रहे हैं इससे आपका पालन पोषण भी नहीं हो पाता है, एक दिन का राशन आता है इससे तो, और इससे आपको कोई बचत भी नहीं हो रही। ये तो खाली टाइम पास करने का है। अगर आप चाहे तो हम आवाज़ उठाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कोई अपना रोजगार खोल सकते हैं, पर लेकिन सरकार क्या करती है, हम लोगों को इस तरह का काम
देकर और उसमें चाड़ा लगा देती है। आपको 5 किलो राशन दे देगी। 5 किलो राशन से आप बताओ कि कोई आपका परिवार में कुछ तरक्की हो रही है 5 किलो राशन से? आप चुका भी पाव डालो जब भी उसमें 5 किलो राशन से पार भी नहीं पड़ती मैंने तो आप लोगों को इस 5 किलो राशन से आपको पार पड़ने वाली नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो भला है वो क्यों बहुजन समाज पार्टी में ही छुपा हुआ है और कैसे आप इस तरह की जो मजबूरी है वो करने को आप तैयार हैं। इसका सीधा सीधा जो कारण है वो है आप सही तरह से अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब ने आपको ये जो वोट का अधिकार दिया है इसका अपने लिए सही इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ना कि किसी भी पार्टी को आप हराने या जिताने के लिए सिर्फ वोट करते रहें। आप अपने भले के बारे में ना सोचें। अगर बाबा साहब आपके बारे में भला नहीं सोचते तो वो 16 घंटा के काम को 8 घंटे का नहीं बनाते। और यहाँ तक कि जहां पर आप काम करें वहां पर बेसिक सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए। पीने का पानी आपको साफ मिलना चाहिए, वहां पर लाइट बात की सुविधाएं होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार की सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश इमरजेंसी में आपको घर आना पड़े तो वो इमरजेंसी के लिए आपको छोड़ने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए और आप भविष्य के लिए कुछ सेविंग कर पाए उस तरह की जो सुविधाएं हैं वो बाबा साहब ने आपके लिए लागू करी, संविधान में लागू करी और श्रमिक कानून लागू करके उन्होंने इस देश के मजदूर को कहीं ना कहीं राजा बनाने का काम किया। क्योंकि आपके जो हक अधिकार हैं उनके लिए बाबा साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, जिसको आपको जानना जरूरी है। और बाबा साहब के सपनों को इस देश में अगर कोई लागू करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, जिसके हम नुमाइंदे हैं और आपके बीच आए हैं। कोई भी पार्टी आज तक आपके बीच आपके कार्यस्थल पर नहीं आई होगी, क्योंकि उन लोगों को आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके वोट से लेना देना है। जब आपका वोट की जरूरत होती है तो वो आपके गांव में आ जाते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, बसपा की बुराई कर देते हैं, बसपाइयों की बुराई कर देते हैं और आप उनकी बातों में आकर अपना जो वोट है उसको गलत पार्टियों को दे आते हैं। तो इस सब से आपको बचना है। और आपकी जो समस्या है वो सभी समस्याएं हमने नोट डाउन कर ली हैं। इन समस्याओं को हम आगे उठाने का काम करेंगे। और जो लोग आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आपकी समस्याओं में शामिल हो रहे हैं, आपको सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप चुनिए, उन लोगों को वोट कीजिए। किसी भी बहकावे में मत आइए, चाहे आपका ही कोई व्यक्ति हो, आपके समाज का ही व्यक्ति हो। वो अगर बाबा साहब की बात कर रहा है लेकिन बाबा साहब के काम को नहीं कर रहा है तो वो आपका हितैषी नहीं है। आपका हितैषी, सच्चा हितैषी वही है जो बाबा साहब के सपनों को इस देश में लागू करना चाहता है और जिसने अपने शासन में लागू करके भी दिखाया है। तो हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। यूपी में अगर आप सरकार देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुजन समाज के लिए कितने ऐतिहासिक काम किए हैं, जिनकी दुहाई आज भी दी जाती है। तो ये अनोखा प्रचार बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है। लोगों की समस्याओं को उन्हीं के कार्यस्थल पर जाकर सुन रही है, ताकि लोगों के बीच में जाने का समय मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उनसे मिल पाए। अगर आप किसी गांव में जाएंगे या किसी शहर में जाएंगे तो आपको सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त मिलेंगे। आपकी जो मीटिंग है वो सफल नहीं हो पाती है। और इस तरह की रणनीति अगर आप अपनाएंगे, आप लोगों जहां पर लोग इकट्ठा हैं वहीं आप जाएंगे तो आपका काम भी बनता है, आपकी मीटिंग भी होती है और आपकी जो बात है वो पूरी तरह से ध्यान से सुनी भी जाती है। तो इस तरह की जो नवाचार बहुजन समाज पार्टी कर रही है, इस पर आप लोगों का क्या मानना है, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।